क्या भारत में फिर से एक बार नोटबंदी होने वाली है, लेकिन इस बार पैसों की नहीं बल्कि राजनीति की होगी। परिसीमन को लेकर पूरे देश में बहस चल रही है। आने वाले समय में पता चलेगा कि सत्ता का संतुलन पूरी तरीके से बदल सकता है या नहीं। परिसीमन एक राजनीतिक नोटबंदी साबित होगा। शशि थरूर का केंद्र सरकार पर तीखा हमला। आप यहाँ पे देखिए कि जो शशि थरूर है, जो कि यहाँ पर केंद्र सरकार यानी कि जो केरल है, केरल में लोकसभा के पद पर कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ पर ये हैं। अब इन्होंने जो है यहाँ पर एक परिसीमन को लेकर बयान दिया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि ये जो परिसीमन है ये राजनीतिक नोटबंदी जैसा असर डाल सकता है। इस बयान के बाद पूरे देश में जो है बहस शुरू हो गई है और मुद्दा सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि राजनीति की ताकत में बदलाव का देखा जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या इनका बयान आया है। शशि थरूर ने कहा था कि दशकों में महिला आरक्षण का वादा किया गया है और इसे टाला गया है। आज जब इस पर राजनीतिक सहमति बनी तब सरकार ने इसे परिसीमन और जटिल प्रक्रिया में बांधकर महिलाओं की आकांक्षाओं को बंधक बना लिया। थरूर ने सरकार की जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए कहा, आपने परिसीमन का प्रस्ताव वैसे ही जल्दबाजी में पेश किया है जैसी नोटबंदी के समय दिखाई। यानी कि जब जो नोटबंदी आई थी उसमें जैसे कि जल्दी उसका प्रस्ताव पास हो गया, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो परिसीमन है उसका प्रस्ताव पास हो गया है। हम जानते हैं कि नोटबंदी में देश का क्या हाल हुआ था। आपने देखा था कि 2016 में जब नोटबंदी आई थी तो भारत में कितनी ज़्यादा जो है पूरे देश में हलचल मच गई थी। और परिसीमन भी एक राजनीतिक नोटबंदी साबित हो सकता है, ये यहाँ पर इनका बयान आया है। अब चलिए देखते हैं कि ये जो यहाँ पर इनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो परिसीमन है इससे क्या होगा कि जो उत्तर भारत है और यहाँ पर जो दक्षिण भारत है इसके बीच में विवाद पैदा हो सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर भारत में जो राज्य हैं उनकी जनसंख्या अधिक है, तो जिस राज्यों की जनसंख्या अधिक है वहाँ पर अधिक सीटें पहले से ही आरक्षित हैं। जबकि अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में कि जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में जो सीटें हैं वो कम आरक्षित हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जो है आरक्षित हो रखी हैं। अब यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर और सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी, तो उत्तर भारत की जो सीट है या हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत की जो जनसंख्या है या उत्तर भारत का जो महत्व है वो अधिक हो जाएगा और जो दक्षिण भारत का महत्व है वो काफ़ी कम हो जाएगा। अब हम देखें तो जो परिसीमन है वो क्या होता है। परिसीमन चुनाव क्षेत्रों की जिनकी जो लोकसभा और विधानसभा की सीमाएं हैं वो तय करता है। ये एक तरीके की प्रक्रिया है। इसके तहत जो है कितने प्रतिनिधि चुने जाएंगे ये जो है परिसीमन के आधार पर देखा जाता है। अब जनसंख्या आधार पर सीटों का पुनर्वितरण किया जा रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया था अभी कल ही जो न्यूज़ आई थी जिसमें हमने बताया था कि जो यहाँ पर 2026 में जनगणना हो रही है वो 2 चरण में हो रही है। जिसमें जनगणना हो रही है जिसमें क्या होगा कि पूरी जनसंख्या, पूरे देश की जनसंख्या का डेटा का आकलन होगा। उसके बाद उस जनसंख्या आधार पर जो परिसीमन यानी कि जो सीटों का वितरण है पूरे देश के हर राज्यों में किया जाएगा। अब उद्देश्य क्या होगा कि हर नागरिक को बराबर प्रतिनिधित्व देना और जहाँ ज़्यादा लोग होंगे वहाँ ज़्यादा सीटें आरक्षित करना। आप यहाँ पर देखें कि अगर जहाँ ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पर ज़्यादा सीटें आरक्षित हो जाएंगी तो वहाँ की जो मान्यता है वो अधिक हो जाएगी। और जहाँ पर कम लोग होंगे, जहाँ की मतलब सीटें जो है कम होंगी, तो उस जो राज्य है उसकी यहाँ पर महत्व काफ़ी कम हो जाएगा। अब जो परिसीमन है वो क्या होता है, ये जनगणना के बाद किया जाता है। भारत में यह कई बार हो चुका है। जैसे कि अगर हम देखें तो 1952, 1963, 1973 और जब हम देखें 2001 में जनगणना हुई थी उसके बाद भी परिसीमन हुआ था 2002 में। 1976 में सीटों को जो है फ्रीज कर दिया गया था जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए। अब अगला जो परिसीमन है वो 2026 के बाद होगा, यानी कि 2026 में जो जनगणना होगी उसके आधार पर जो है परिसीमन किया जाएगा और जो जितने भी राज्य हैं उनमें सीटें आरक्षित की जाएंगी। अब हम देखें तो नोटबंदी क्या होती है। जैसे कि हमने देखा था 2016 में यानी कि इंडिया में जो यहाँ पर नोटबंदी आई थी। जैसे कि अगर हम देखें तो 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे।
क्योंकि उद्देश्य क्या था इसका, इनने जो नोट थे इनका काला धंधा ख़त्म करना, भ्रष्टाचार को रोकना और इसके साथ ही डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना, ये यहाँ पर सरकार का उद्देश्य रखा गया था। अब इसका असर पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर अचानक से पड़ा था और जितने भी लोग थे, लोगों के पास यहाँ पर 500 और 1000 के नोट थे, उन्होंने कितने जो है नोटों को जलाया था, यहाँ पर आपने जो है न्यूज़ों में देखा होगा। अब हम देखें तो जो राजनीतिक नोटबंदी इसको क्यों कहा गया, यानी कि जो परिसीमन है इसको, जो शशि थरूर है उन्होंने यहाँ पर इसको राजनीतिक नोटबंदी क्यों कहा। अब थरूर के अनुसार ये नोटबंदी जो है, यानी कि जो नोटबंदी हुई थी वो आर्थिक झटका था एक तरीके से पूरे देश के ऊपर, और ये जो परिसीमन किया जा रहा है ये राजनीतिक झटका माना जा रहा है, यानी कि राजनीति पर एक बड़ा झटका यहाँ पर हो सकता है। संभावित कारण क्या है कि अचानक सीटों का बड़ा होना या फिर कम होना, यानी कि सीटों में बदलाव होना, यानी कि जिन राज्यों की जनसंख्या अधिक होगी उनमें अधिक सीटें मिल जाएंगी और जिन राज्यों की जनसंख्या कम होगी उनमें सीटें कम हो जाएंगी। अब कुछ राज्यों की ताकत जो है वो बढ़ सकती है और कुछ राज्यों की ताकत जो है वो घट सकती है, इसीलिए ये इसमें जो राजनीति है इसमें बड़ा झटका माना जा रहा है। अब विवाद क्यों हो रहा है कि मुख्य कारण क्या है, क्षेत्रीय असमानता देखने को मिल सकती है, यानी कि उत्तर भारत के लोग और जो दक्षिण भारत के लोग हैं इनमें विवाद देखने को मिल सकता है। अलग अलग राज्यों की जनसंख्या वृद्धि अलग रही है और इससे सीटों के बंटवारे में असंतुलन आ जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है जिसने यहाँ पर 80 सीटें आरक्षित हैं, जैसे कि, और दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो अगर कहीं 1 सीटें या फिर 2 सीटें आरक्षित हैं और इनको डबल करने का कहा जाएगा, यानी कि तो अगर हम देखें इसकी सीट अगर डबल होंगी तो ये 160 हो जाएंगी, ठीक है। और इसकी अगर सीटें यहाँ पर अगर 2 हैं और इसकी सीटें अगर डबल होंगी तो ये यहाँ पर जो है 4 हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर देखें आप इसमें जो है 78 का डिफरेंस है, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो ये जो है यहाँ पर 156 का डिफरेंस यहाँ पर देखा जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर डिफरेंस कम है और यहाँ पर डिफरेंस अधिक है, तो ये जो है यहाँ पर असंतुलन देखने को मिल सकता है। और इसके साथ ही यह भी डर है कि कुछ राज्य जो हैं वो अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं और कुछ राज्य जो हैं कम, यानी कि जिनका यहाँ पर महत्व है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। अब हम देखें इसमें सरकार का पक्ष क्या है कि परिसीमन जो कि संविधान के अनुसार जरूरी प्रक्रिया मानी जा रही है, ये हर नागरिक को बराबर वोट देने की ताकत मिलती है इसके द्वारा। अब जनसंख्या के आधार पर सीटें होना ये तो लोकतंत्र का आधार है, यानी कि हम देखें तो लोकतंत्र में जनसंख्या के आधार पर हर राज्यों को सीट आरक्षित होती है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो। अब सरकार का फोकस है कि न्याय संगत प्रतिनिधित्व करना, यानी कि न्याय संगत तरीके से जो है पूरे देश का प्रतिनिधित्व करना। अब हम देखें यहाँ पर विपक्ष की चिंता क्या है, दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान हो सकता है क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या काफ़ी कम है। उन्होंने जो है अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी यहाँ पर अपना रखी है, तो इससे वहाँ पर जनसंख्या काफ़ी कम है और वहाँ पर सीटें भी कम जो है यहाँ पर हैं। और अभी जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर सीटें आरक्षित की जाएंगी, तो यहाँ पर जो दक्षिण भारत है यहाँ पर सीटें कम हो जाएंगी और उत्तर भारत में सीटें जो है वो अधिक हो जाएंगी, यानी कि भारत में जो उत्तर भारत है उसका जो प्रभाव है वो बढ़ सकता है और दक्षिण भारत का प्रभाव काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे हमको यहाँ पर क्षेत्रीय असंतुलन और राजनीतिक तनाव भी देखने को मिल सकता है। और इसके साथ ही यहाँ पर भविष्य में असर क्या पड़ेगा, 2026 के बाद भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। सीटों के नए बंटवारे से चुनावी नतीजे जो है बदल सकते हैं, नए राजनीतिक रणनीतियाँ और गठन बनेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय क्षेत्रीय दलों की ताकत जो है वो बढ़ सकती है। यहाँ पर हम देखें कि जो यहाँ पर राष्ट्र के क्षेत्रीय दल है उनकी ताकत जो है बढ़ सकती है। और निष्कर्ष क्या है कि परिसीमन एक जरूरी लेकिन संवेदनशील प्रक्रिया है। यह सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति का संतुलन यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर राजनीतिक शक्ति का पुनर्वितरण, यहाँ पर जो सीटें हैं उनका पुनर्वितरण किया जा रहा है। इसी वजह से शशि थरूर ने इसे राजनीतिक नोटबंदी कहा है, यानी कि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है जैसे नोटबंदी के समय यहाँ पर पूरे देश को, यानी कि पूरे भारत देश को आर्थिक झटका लगा था, उसी तरीके से ये जो है यहाँ पर परिसीमन के ज़रिए यहाँ पर राजनीतिक झटका पूरे देश को लग सकता है। आपकी क्या राय है इस पर? जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।